अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, हर बार की तरह हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ-साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दिएगा, तो जी जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हाँ, वैसे तो हर जगह बारिशें ही बारिशें हो रही हैं। आपने देखा कि यूएई हो, चाहे कोई भी दूसरी कंट्री हो, वहां पे बेतहाशा बारिशें हो रही हैं। यानी गल्फ कंट्रीज में जहां कभी बारिशें नहीं हुआ करती थी, वहां पर भी बारिशें हो रही हैं। और मौसम जो है वो बहुत अजीब सा है हर जगह, क्योंकि जाहिर है कि कोई दुबई का तो खैर हम सोच भी नहीं सकते थे। दुबई का जो हाल हुआ है बारिशों के बाद, और जिस तरह से वहां चाहे उनके मेट्रो स्टेशन हो, चाहे उनके मॉल्स हो, चाहे उनकी रोड्स हो, हर जगह पर ही पानी है। यानी कि एक तरह से लोग जो है पूरी तरह से फंस चुके हैं। कोई ऑफिस में है तो घर नहीं जा सकता, घर में है तो ऑफिस में नहीं जा सकता। गाड़ियां फंसी हुई हैं पानी के अंदर, बहुत बुरा हाल है। और दुबई जैसे जगह पे आप सोचें, जो बहुत एक मॉडर्न सिटी कहलाई जाती है, और कहा यह जाता है कि जी यहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां पर ये हाल है। और बाकी गल्फ कंट्रीज में भी हाल कोई खास मुख्तलिफ नहीं है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जी बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में और इस साइड पर भी कई कंट्रीज में बारिश होने वाली है, ये फोरकास्ट किया गया है। अब देखते हैं यहाँ क्या हाल होता है। लेकिन फिलहाल गल्फ में और खास तौर पे दुबई देखकर तो बहुत अजीब लगा, इसलिए कि हरगिज हम दुबई से ही उम्मीद नहीं कर रहे थे कि दुबई में ये हाल हो जाएगा। क्योंकि वहां पे तो यही सोचा जाता है कि जी बहुत पैसा है, बहुत लोग आराम से रहते हैं, हर तरह की फैसिलिटी है। और जो लोग वहां रहना अफोर्ड कर लेते हैं तो उनके तो जी मौजें ही मौजें होती हैं। ऐसा भी पाकिस्तान में लोगों की सोच है। लेकिन इस वक्त यकीनन लोग देख रहे होंगे, और ना सिर्फ ये कि दुबई बल्कि कई और जगह से भी जो सोशल मीडिया पे वीडियोस शेयर की जा रही हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि जी बिलियंस के, या चले मिलियंस के समझ लीजिए, खैर बिलियंस मेरे ख्याल है पाकिस्तानी कुछ ज्यादा बता देते हैं, जो मिलियंस है, उस मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इन्वेस्टमेंट हुई है, या घर जो बनाए बड़े महंगे महंगे घर जो है लोगों के, उसमें पानी चला गया है और बहुत बुरा हाल है। बहरहाल हम दुआ करते हैं कि जल्दी ये सब चीजें जो है वो ठीक हो जाएं। और अब बारी आ रही है हिंदुस्तान पाकिस्तान की। बारिशों का रुख इस तरफ होता हुआ बताया जा रहा है। और यहाँ क्या हाल होगा पता नहीं। जो लोग नीचे के घर में रहते हैं वो यही डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो कच्चे मकान खास तौर पे होते हैं, कि कहीं बारिश से छत ना बैठ जाए, दीवार ना गिर जाए। लेकिन जो पक्के मकानों में है उनका भी हाल कोई खास मुख्तलिफ नहीं होता, और काफी लोग जो है इस चीज को लेकर परेशान होते हैं। मगर अब देखते हैं कि बारिशें कब शुरू होती हैं, कितने दिन रहती हैं, और हम यही दुआ करेंगे कि सब लोग खैरियत से रहें, सब लोगों के घर जो है वो हिफाजत से रहें, और किसी किस्म की परेशानी जो है वो ना हो। वैसे ये जरूर है कि हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं इंडियन, उन्होंने कहा कि पता नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या है, जैसे ही बारिश का सुनते हैं पकौड़े बनाने चले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। ये हिंदुस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। जैसे ही बारिश का मौसम बना, जैसे ही दो ड्रॉप ऊपर से गिरे आसमान से, उसके साथ ही सब कहते हैं भाई पकौड़े बना लो। तो बिल्कुल पकौड़े भी बनेंगे, और उसके साथ साथ बेसन की रोटी, और उसके साथ पुदीने की चटनी। उफ, क्या मजे की लगती है। लेकिन खैर, हम यहाँ खाने पीने की बातें नहीं करें, हम न्यूज लेकर आए। तो बिल्कुल हम बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की एयरलाइन पीआईए की। जी हाँ, पीआईए के लिए आप लोगों को मालूम ही है कि, हो सकता है कई लोगों को मालूम ही हो कि पीआईए जो है वो जद्दा से आते हुए तकरीबन 50 के करीब 50 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पर ही भूल कर आ गए। ये खबर आई, जी हाँ बिल्कुल, सोशल मीडिया पर ये खबर चल रही थी कि जी पीआईए की जो फ्लाइट है वो जद्दा से पाकिस्तान आते हुए 50 के करीब पैसेंजर्स को वहीं एयरपोर्ट पे ही भूल कर आ गए। मतलब ये पैसेंजर्स थे, या ये कोई हैंडबैग था, या कोई मोबाइल था, या कोई और चीज के रख के और भूल गए। तो जी ये खबर यहाँ पे काफी चली, तो जाहिर है पीआईए वालों को बहुत बुरा लगा। पीआईए वालों ने कहा भाई ऐसे कैसे कि हम भूल कर आ गए, हमें आप लोगों ने क्या समझ के रखा है कि हम बादाम नहीं खाते, या हमारी इतनी मेमोरी कमजोर हो गई है कि हम पैसेंजर्स को भूल कर आ गए। वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 50 पैसेंजर्स। जी हाँ, 50 के करीब पैसेंजर्स जो थे, पीआईए उनको भूल कर आ गया। ये खबर चली, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद पीआईए ने जी अपनी तरफ से एक प्रेस रिलीज जो है वो भेजी, और उन्होंने मीडिया को, और उनमें ये कहा गया कि नहीं जी नहीं, हम भूल कर नहीं आए थे। असल में हुआ ये था कि जब हम वापस आने लगे जद्दा से पाकिस्तान, तो जी पता ये लगा कि जहाज छोटा है। वैसे तो जहाज छोटा है,
खैर एनीवे, जहाज छोटा था तो इसलिए हमारे पास सीट्स नहीं थी, तो हम वो 50 पैसेंजर्स को एयरपोर्ट पे ही धक्के खाने को छोड़कर आ गए। और ये कहना है जी पीआईए का, और पीआईए का कहना ये कि नहीं जी बिल्कुल गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं, हम हरगिज भूल कर नहीं आए थे, हम खुद ही छोड़कर आ गए थे, क्योंकि 50 पैसेंजर्स के लिए जहाज छोटा था और हमारे पास जगह नहीं थी बिठा के लाने की। तो जी लोकल बस की तरह खड़े होके आ जाते लोग, या किसी तरीके से बैठकर कहीं ना कहीं कोने खुदरे में बैठकर आ जाते, लेकिन नहीं। मगर ये पीआईए ने नहीं बताया कि वो पैसेंजर्स जिनको जहाज छोटा होने की वजह से छोड़कर आ गए, उन बेचारों का क्या कसूर था कि उनसे आपने टिकट भी लिया, उनका मतलब उनको टिकट भी बेचा आपने, पैसे भी लिए उनसे, और उसके बाद उनको लेकर भी नहीं आए और आते वक्त उनको छोड़कर आ गए और कहा कि जी जहाज छोटा है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप अभी जरा एयरपोर्ट पर ही 2-4 चक्कर लगाइए, बल्कि 500-600 चक्कर लगाइए, इसलिए कि बाद में आपको जाने को मिल सकता है, अभी नहीं। बहरहाल पीआई का कहना ये भी है कि जी जो लोग एयरपोर्ट पे रह गए थे, यानी वो 50 पैसेंजर्स जो बेचारे टिकट लेने के बावजूद पीआईए में ट्रेवल नहीं कर सके, उनका कहना ये है पीआईए का कि जी हमने उनको खाना भी दे दिया था, हमने उनको रहने की जगह भी दे दी थी, और हमने उनसे कहा था अगली बार ले जाएंगे, इतनी क्या टेंशन है, घर ही तो जाना है ना, कौन सा मतलब किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बड़ा कोई नाच गाना देखने को मिलेगा। जाहिर है घर जा रहे हो तो चले जाना कभी भी घर पे, घर जाते हुए वैसे ही मतलब ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी कि अगर 2 दिन बाद चले गए। जी हाँ, तो पीआईए का ये कारनामे साथ साथ पीआईए के चल रहे हैं। और बाकी तो आप लोग जानते ही हैं कि पीआईए में अक्सर कभी फ्यूल नहीं होता, कभी पीआईए का इंजन खराब हो जाता है, कभी पीआईए का पायलट पीने के बाद टोन हो जाता है, कभी पीआईए की एयर होस्टेस गायब हो जाती है, और कभी पीआईए का बाकी का स्टाफ जो है वो कनाडा पहुंचते ही यहाँ वहां यहाँ कहाँ कहाँ निकल जाता है। तो ये सारी चीजें तो खैर पीआईए के साथ चलती ही हैं, लेकिन खैर बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो हम लोगों ने सोचा पीआईए तो चलो जैसे तैसे चल रहा है, क्यों ना सऊदी अरब के साथ बात की जाए। जी हाँ, बिल्कुल मैंने आपसे सही कहा, और बात ये हो रही है कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदीया को, यानी कि सऊदी अरब को जी जो है वो ऑफर दी है कि पीआईए और एयरपोर्ट्स की प्राइवेटाइजेशन में जॉइंट वेंचर करने की उनको ऑफर की है। जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जॉइंट वेंचर करने की ऑफर दी है सऊदी अरब को, यानी कि एक बार फिर मामू बनाने की तैयारी है या टोपी ड्रामा हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। और बहरहाल उन्होंने सऊदी अरब से कहा है कि जी आप आइए और पीआईए और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो एयरपोर्ट्स हैं जो बच गए, वैसे कुछ तो हमने चाइना को दे दिए, लेकिन चाइना भी उसमें कुछ करवर नहीं रहा, बस ऐसे ही मॉर्गेज करके बैठ गए। बहुत ही निकम्मे लोग हैं ये लोग भी, खैर एनीवे हम उनकी बात नहीं कर रहे। तो जी शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो ऑफर दी है सऊदी अरब को कि जी आप एक तो पीआईए को हम प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, उसमें भी मतलब आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। फिर एयरपोर्ट्स जो है उन्हें भी हम प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं, उसमें भी आप मतलब पार्टनरशिप कर सकते हैं। मतलब ये कि पैसा निकालो, पैसा भी नहीं, डॉलर डॉलर, जी हाँ। और अब देखते हैं कि सऊदी अरब को कुछ समझ में आता है या वो या हबीबी ला हौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला करके चले जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या करते हैं। समझ में आता है उनके, और टाइम पे वो अपने आप को बचा पाते हैं या फिर हमारे शिकंजे में आ जाते हैं। लेकिन ज्यादा उम्मीद यही है कि हम उन्हें लपेटे में ले लेंगे और उसके बाद हम उनसे जो है वो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर कुछ पैसा और ले लेंगे, और उसके बाद ठीक है हबीबी हैया हैया करते हुए बाद में चले जाएंगे। ऐसा क्या कर लेंगे, हमारा जब एक बार पैसा दे दिया उसके बाद वापस लेना कोई आसान काम नहीं है हमसे। खैर हम आपको ये भी बताते चलें कि जी साथ साथ मैं आपको ये न्यूज जो आपको दिखाई दे रही है, और मैं आपको ये बता दूं, चंद महीनों में यानी कि कुछ ही मंथ्स में पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी की तरफ पेशरफ्त होगी। ये जी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो आए थे, मतलब आए हुए हैं बल्कि, उनका कहना ये है कि कुछ मंथ्स के बाद जो है वो जो पैसा, वो जो $5 बिलियन, याद है ना आपको $5 बिलियन? हाँ जी 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 जी, बिल्कुल वही $5 बिलियन जो है जो सऊदी अरब पाकिस्तान को देने वाला है, उसने कहा है, उसने वादा किया है, और अगर वादा तोड़ा तो फिर आपको पता है ना। खैर मैं आपको ये बता रही थी कि सऊदी अरब के जो फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं उनका कहना ये है कुछ मंथ्स के बाद, यानी कि हो सकता है 2, 4, 6, 12, 18, कुछ भी हो सकता है। खैर उन्होंने कहा है कि कुछ मंथ्स के बाद जो है वो सऊदी अरब जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसकी तरफ प्रोग्रेस हो सकती है। मतलब इतने मंथ्स क्या करने में लगा रहे हैं, इतना इतना भी क्या सोचना, जब आपने एक बार कह दिया कि आप $5 बिलियन पाकिस्तान को देने वाले हैं, जो कि पीनट्स है हमारे लिए। जी हाँ, पीनट्स है हमारे लिए, इसलिए कि जो हमारे लोग बैठे हुए खाने के लिए, उनके लिए तो ये पीनट्स ही है ना।
कितने, कोई मेरे ख्याल है 200 400, इससे ज्यादा लोगों का तो फायदा नहीं होने लगा इस आपके $5 बिलियन से। हमने इससे कहीं बड़ा बड़ा माल लेके हड़प कर लिया। तो ये $5 बिलियन किस चीज की, मतलब किस खेत की मूली है। लेकिन खैर, अब सऊदी अरब का के फॉरेन मिनिस्टर का कहना यही है कि जी हम जो है कुछ मंथ्स लगाएंगे पाकिस्तान में, मतलब देखने में, सोचने में, समझने में, और उसके बाद प्रोग्रेस होगी $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट की। इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि हम उन्हें चूना लगाएं, वो हमें चूना लगाने की तैयारी में। यानी अगर पैसे देने हैं, $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना है, तो बस जी दो करो, मतलब जल्दी जल्दी काम मुकाओ। मतलब ये क्या बात हुई, आज का काम कल, कल का काम परसों, इतनी जल्दी क्या है बेटा, जब जीना है बरसों। ये वाला डायलॉग जो है अनाड़ी फिल्म का, मेरा ख्याल है ये सऊदी अरब के लोग सुनकर आ रहे हैं, और इसीलिए वो इस किस्म की बातें कर रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ बेचैनी है, और हम कह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके वो $5 बिलियन हमारे पास आ जाए। इसलिए कि बहुत लोग इंतजार में, भाई कई लोगों की जो है वो, आप लोग जानते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदनी है, बहुत से लोगों को गाड़ियां लेनी है, बहुत से लोगों को कनाडा अमेरिका घूमने जाना है। दुबई भी जा सकते हैं, लेकिन दुबई में अभी पानी बहुत है। आप जानते हैं कि इतनी बारिशें हुई हैं दुबई में, इतनी बारिशें हुई हैं दुबई में कि मत पूछिए। हाँ, अगर दुबई वाले चाहते हैं कि इतनी बारिशें ना हो और इतना पानी ना खड़ा हो, उसका एक ही तरीका ये है कि वो हमें कुछ पैसा दे दें, तो हमारी दुआएं लगेंगी। देखते हैं ना, आप फिल्मों में भी देखते होंगे कि जो भिखारी होते हैं वो दुआएं बहुत देते हैं। जी हाँ, तो हमारी भी दुआएं लगेंगी यूएई को, और उसके बाद उनके यहाँ रोड्स का ये हाल नहीं होगा जो इस वक्त हो रहा है। जगह जगह जो हमने फुटेजेस देखी और क्लिप्स देखे सोशल मीडिया के ऊपर, इतना पानी के बस ना पूछे। अब आप लोग कहेंगे हम कब पूछ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी बता रही हूँ। हम आगे बढ़ते हैं, और हम आपको बताएं कि जी हमारे आर्मी चीफ का कहना यह है कि जी मुसल्लह अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को कौम की हिमायत हासिल है। जी हाँ, आर्मी चीफ का कहना, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का कहना यह है कि मतलब फौज को, और जो कानून नाफिज करते हैं मतलब पुलिस को और जजेस को और इस्टेब्लिशमेंट को, उनका सीधे सीधा मतलब ये कि जी इस्टेब्लिशमेंट इसमें ये सब के सब शामिल है, उसको जी कौम का, यानी कि जो पब्लिक पाकिस्तान में रहती है उसकी हिमायत हासिल है, उनकी सपोर्ट हासिल है। अब इसके ऊपर पब्लिक जो है ना वो क्या बोले, बोल भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते। और ये एक ऊपर वाले ने बहुत अच्छी चीज बनाई है कि आप लोग दिल में जो मर्जी कह लें, किसी को आवाज नहीं जाती। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, और मेरा ख्याल है इसके लिए मैं भी ऊपर वाले की बहुत थैंकफुल हूँ, और पाकिस्तान का हर सिटीजन थैंकफुल है कि हम दिल में, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों को भी इसका थैंकफुल होना चाहिए कि किसी को कुछ कहना हो और आप नहीं कह सकते हो तो दिल में कह लीजिए। आप दिल भी ठंडा हो जाता है, आपका गुस्सा भी निकल जाता है, और अगले को पता भी नहीं लगता। बिल्कुल। लेकिन इस खबर का यानी कि आर्मी चीफ वाली खबर का मेरी इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए आप लोग हरगिज ये ना समझिएगा कि मैं दिल में कुछ उल्टा सुल्टा बोल रही हूँ। नहीं नहीं, मैं सही कह रही हूँ, वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। उनका कहना ये है कि जी जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है और पुलिस है, जो जितने भी इदारे पाकिस्तान में है, उन सबको पाकिस्तान की पब्लिक की सपोर्ट हासिल है। अब पब्लिक सपोर्ट ना करे तो क्या करे ना, मतलब ये है कि अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर आप ले जाएंगे, और उसके बाद आप चक्की पीसिंग, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इसलिए, या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। तो इसलिए सब लोग कहते हैं जी आपके बगैर तो हम लोग कुछ है ही नहीं, आप ना होते तो हमें तो भारत खा गया होता ना। भारत तो हर वक्त जैसे भूखा ही बैठा रहता है कि हमें खा ले। हालांकि इतनी कंट्रीज हैं आसपास, भारत के साथ भी बहुत सी कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं, लेकिन उन्हें खाने के लिए हम ही पसंद आते हैं, और हर बार हमारे ही लोग कहते हैं कि वो हमें खा जाएगा। ये और बात है, अभी तक उन्होंने खाने की कोशिश तक नहीं की है, खाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन क्या है, बहरहाल ऐसा कहने में क्या है कि थोड़ा सा आप समझ रहे हैं ना कि मतलब थोड़ा बजट 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 भी तो आने वाला है। तो वो बजट जब आने वाला है तो उससे पहले आपको पता है इस किस्म की बातें होती हैं। तो उसके बाद जब बजट मिल जाता है उसके बाद कहते हैं ठीक है चलो हो रहा है जो हो रहा है। लेकिन खैर हम बढ़ते हैं आगे, और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी पंजाब में तेज बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ, अब कहा यह गया है कि पंजाब में, यानी कि पाकिस्तान के पंजाब में, कह रही हूँ वैसे तो हो सकता है कि भारत के पंजाब में भी इसी तरह बारिश हो, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जी बहुत तेज और बहुत मूसलाधार, बड़े धड़ाधड़ किस्म की बारिशें होने वाली हैं। उसके बाद यकीनन जो है वो भारत में भी बारिशें होंगी, और भारत में जैसी बारिशें होंगी उसके साथ ही वहां पर भी हल्का फुल्का फ्लड आएगा, और उसके बाद जब वो पानी को खोल देंगे तो साथ साथ सारा पानी जो है वो पाकिस्तान में आ जाएगा, और पाकिस्तान के लोग कहेंगे और जी भारत की वजह से पाकिस्तान में फ्लड आ गया। जी हाँ,
यही कहा जाता है। हमारे यहाँ हर साल मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ ये बातें। तो आप लोग, मतलब मैं पाकिस्तानियों से बात कर रही हूँ कि भाई आप लोग ना डैम बनाते हैं, आप लोग सिर्फ डैम फूल बनाते हैं, मेरे ख्याल है यही बोला जाता है। तो आप सिर्फ फूल बनाते हैं, डैम बनाते नहीं है। तो उसका होगा क्या कि जब भी बारिशें होंगी और दूसरी तरफ से जब पानी का रेला आएगा या पानी आएगा तो उसको कहाँ रोका जाएगा, कहाँ स्टोर किया जाएगा। जाहिर है ये चीजें हमारे यहाँ सोची नहीं जाती। हाँ ये जरूर है, हम कह देते हैं जी भारत की वजह से पाकिस्तान के 4 गांव बह गए। ये खबरें हमारे यहाँ चल रही होती है, धड़ाधड़ हमारे टीवी चैनल पे भी शुरुंग 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 करके ना ब्रेकिंग न्यूज ऐसे चलती है और कहते हैं जी भारत की वजह से पाकिस्तान में सैलाब आ गया। लेकिन ये नहीं सोचते कि जी पाकिस्तान ने क्योंकि डैम बनाए ही नहीं है और ये पानी तो हर साल आता है, हर साल बारिश होती है और यही प्रॉब्लम रहती है। लेकिन हमारे यहाँ मजाल है कि कोई गवर्नमेंट आए और वो ये कहे कि जी अब हम जो है वो डैम बनाएंगे और हम, हमारी वैसे वाटर शॉर्टेज का भी इशू है, तो वाटर शॉर्टेज इशू भी काफी हद तक खत्म हो जाएगा अगर हमने ये डैम्स वगैरह क्रिएट करे, बना लिए मतलब। लेकिन ये कि वो एक डैम वाले बाबा भी आए थे हमारे यहाँ, जी हाँ, और वही चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब, वो भी डैम के नाम पे पैसा लेकर आजकल वो मुझे कनाडा में कहीं ना कहीं हवा खाते हुए दिखाई देते हैं। उनकी सोशल मीडिया पे जो पिक्चर्स आती हैं या फुटेजेस जो आती हैं या फोटोज जो आती हैं उसमें जी वो कहीं कभी कनाडा में होते हैं, कभी लंदन में होते हैं, कभी अमेरिका में होते हैं, नहीं होते तो वो पाकिस्तान में नहीं होते। और हमने इनका, यानी पाकिस्तानियों ने उनका नाम डैम वाला बाबा रखा हुआ है, क्योंकि वो उन्होंने डैम के नाम पे पैसे इकट्ठे किए थे और उसके बाद वो 2-2-11 हो गए। खैर ये सारी बातें तो पाकिस्तान में चलती ही रहती हैं, लेकिन साथ साथ एक काम और होता है और वो होता है जैद हामिद साहब। आपको मालूम ही है कि अभी गजवा हिंद तो वो कर ही रहे हैं, मतलब करने के लिए तैयारी कर ही रहे हैं, और उसी प्रैक्टिस में हमने सोचा कि हम आपको एक वीडियो उनकी दिखाएं जो आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है। और उसमें यकीनन वो तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं इसराइल के ऊपर अटैक करने की। इस बार इसराइल को ऐसा मजा चखाएंगे कि इसराइल भी याद रखेगा कि उसका वास्ता भी पाकिस्तानियों से पड़ा है। खैर मैं पहले आपको वो वीडियो दिखाती हूँ और फिर हम बात करते हैं। जी, तो ये इसी किस्म की कुछ हरकतें करते रहते हैं और मेरे ख्याल है आप लोगों को भी शायद अब आदत हो गई होगी और हम लोग भी इंतज़ार में रहते हैं कि कब कहाँ से और किस तरह से जो है वो ज़ैद हामिद साहब की कोई इस किस्म की वीडियो आ जाए और हमें देखने को मिले। तो यकीनन वो पूरा आपने देखा कि पूरा ड्रेस पहन के आर्मी का और उसके बाद गन वन लेके और किस तरीके से दौड़े लगा रहे थे। तो यकीनन मुझे लगता है कि फ़िलहाल ग़ज़वा-ए हिंद को उन्होंने थोड़े दिन के लिए रोक दिया है और अब इज़राइल की शामत आने वाली है। तो मुझे लगता है वो दौड़ते-दौड़ते इज़राइल ही पहुँच जाएँगे। बहरहाल इज़राइल और ईरान में जो टेंशन चल रही थी वो फ़िलहाल अभी भी है और बहुत से लोगों का ख़्याल ये है पाकिस्तान में कि इज़राइल ईरान पर हमला करने की बेवकूफ़ी नहीं करेगा। मगर बहुत से हमारे भारतीय दोस्त जो हैं उनका ख़्याल ये है कि इज़राइल चुप नहीं बैठेगा और आज नहीं तो कल नहीं तो परसों कभी ना कभी जो है वो इज़राइल ईरान को जवाब ज़रूर देगा और अटैक होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ख़ैर हम तो यही चाहेंगे कि ये एक दूसरे पर अटैक करना बंद करें और लोगों की जान बचे और ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं किसी भी कंट्री में इस तरह की, वो रुक जाए, रोक दी जाए और कई बड़ी कंट्रीज जो हैं वो इसके बीच में आए और इस तरह का झगड़ा मजीद बढ़ने से रोकें। साथ साथ इसराइल को भी, फलस्तीन और इसराइल के बीच में भी कोई ना कोई बातचीत हो जानी चाहिए अब तक, ताकि वो जो एक दूसरे के ऊपर अटैक चल रहे हैं वो भी बंद हो जाए। बहरहाल हम बड़े आगे और हम आपको ये भी बताते चलें जी, ओमान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी, तकरीबन 17 अफराद की जानें गई हैं। जी हाँ, तकरीबन 17 लोग ऐसे हैं जिनकी इन बारिशों में जान गई है और जैसे मैंने आपसे कहा था कि तकरीबन हर ही गल्फ कंट्री में इस वक्त बहुत ज्यादा बारिशों की इतला आ रही है और लोग जो हैं कई लोगों की जानें भी जा रही हैं। पाकिस्तान में भी कहा गया है कि लोग बाहर यानी टेरिस पे बाहर बैठकर या फिर घर के बाहर जैसे अक्सर लोग बैठ जाते हैं गर्मियों में और वहां पे खाना वाना हो रहा होता है, इस तरह की चीजें हो रही होती है, या मोबाइल लेके ही बाहर बैठ जाते हैं, उन लोगों को मना किया गया है कि बिला वजह बारिशों में घर के बाहर ना निकलें, घर के बाहर ना बैठें, क्योंकि आसमान से बिजली भी गिरती है और उससे भी कई लोगों की जानें अभी तक जा चुकी हैं पाकिस्तान में। ईद के दिनों में भी इस किस्म के हादसे हम मुसलसल रिपोर्ट हो रहे थे मीडिया में और यकीनन लोगों को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि बारिश के मौसम में आप बिला वजह घर से बाहर ना निकले और खास तौर पे
اس وقت جب بہت زیادہ تیز بارش ہو یا بہت زیادہ بادل ہو، کیونکہ آج کل بجلی وغیرہ گرنے کے بھی جو حادثے ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہاں سے میں چلتی ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور ساتھ ساتھ دعا کیجیے کہ سب جگہ خیریت رہے اور ہم آپ کو اچھی نیوز بھی دیتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔